चलिए त्रिकोणमिति के हर एक क्वेश्चन आंसर 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको 5 का सवाल का आंसर देना है और आप लोग 5 का जवाब देते हैं तो इसमें हम समझेंगे कि आप लोग त्रिकोणमिति यानी चैप्टर 8 पढ़े हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है। देखिए पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है त्रिकोणमिति में। तो हम रखेंगे पाई की जगह पर 180 डिग्री बटे 2। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पाई को 180 से काटेंगे यानी 180 का आधी कितना होता है 90, यानी tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, tan 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो देखिए tan 90 डिग्री का मान इसका आंसर है, tan 90 डिग्री का मान इसका आंसर है अनंत यानी इन्फिनाइट होता है। देखिए यहाँ tan 90 डिग्री का मान कितना है, इन्फिनाइट है। तो इसका आंसर होगा, देखिए इसका आंसर होगा अनंत, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, tan 60 डिग्री मान होता है। तो देखिए tan 60 डिग्री मान देखिए यहाँ कितना है, देखिए तो tan 60 डिग्री मान कितना है, तो √3 है। तो इसका आंसर है √3, इसका आंसर है tan 60 डिग्री मान √3। देखिए यहाँ है tan 60 डिग्री मान √3, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, √3, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए तो क्वेश्चन है 1/√3 किसका मान होता है। तो देखिए यहाँ त्रिकोणमिति एथी में, यहाँ देखिए त्रिकोणमिति सारणी में 1/√3 किसके मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन, देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, tan 30 डिग्री का मान ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको बताना है, देखिए इसमें आपको बताना है कि 0 का मान कितना का होता है। tan देखिए इस त्रिकोणमिति सारणी में tan 60 डिग्री मान की कितना डिग्री मान होता है, आप लोग बताइए कि 0 किसके मान होता है। तो हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री, देखिए cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है √3 कोसेक बराबर 2 किसके मान होगा, tan 60 का होगा कि कोसेक 60 का मान होगा कि sin 30 का कि tan 30 का होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि इधर कोसेक पहले लिख लेंगे, कोसेक थीटा यानी कोसेक ए लिख देंगे। और देखिए जब हम जानते हैं भीम के जोड़ में कि उधर के इधर जाता है, जैसे कि √3 है तो जो हम भागा देते हैं तो गुना में रहता है तो भागा में जाता है, तो 2/√3। हम जानते हैं कोसेक 2/√3 किसके मान होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोसेक 60 डिग्री मान होता है 2/√3। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर किसके मान होता है। तो हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर किसका मान होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका आंसर है सेक स्क्वायर थीटा। आप लोग फॉर्मूला पूरा याद कर लीजिएगा तो आपको याद होगा, यानी ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो इसका आंसर है, देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा, देखिए ये स्क्वायर है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है sin π/4 - cos π/4 का मान क्या। हम बताए हैं उसमें कि पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो 180 देखिए इस तरह लिखेंगे 180 डिग्री, तो sin 180 डिग्री बटे 4 माइनस है तो माइनस cos 180 डिग्री बटे 4। इसको इस तरह काटेंगे तो sin 45 आप लोग काट लीजिएगा, sin 45 माइनस cos, इसको भी काटेंगे तो cos 45 होगा। हम जानते हैं sin 45 का मान कितना होता है, देखिए वहाँ तो sin 45 का मान होता है 1/√2 माइनस 1/cos 45 का मान होता है 1/√2, यानी दोनों का एक ही होता है। तो देखिए भीम का जोड़ देंगे तो √2 होगा, -1 - 1 यानी माइनस 0, इसका 0 आंसर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देखिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नहीं बनाए तो कोई क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन है sin a बराबर 3/5। तो इसमें कर्ण का मान कितना है 5 और लम का मान कितना है 3। तो लम और कर्ण है तो आधार निकालना है। तो आधार बराबर रूट में होता है कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस लम का स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए 25 का स्क्वायर भले 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो देखिए 25 में से 9 हो जाएगा तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4, यानी 16 को वर्गमूल में से निकालेंगे तो 4 आंसर होगा। अब चलिए अब निकालना है cos का मान, cos a का मान क्या होता है, cos a बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर आधार बटे लम होता है।
आधार बटे देखिए आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है, देखिए आधार का मान निकल गया है 4 और कर्ण का मान कितना है तो 5, तो 4/5 आंसर हमारा होगा। तो इसमें से देखिए इसमें वो आंसर नहीं है, तो इसमें सर ये देखिए यहाँ इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए इनमें यहाँ था इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है इनमें सर कोई नहीं, यहाँ इनमें सर कोई नहीं होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन वैसा है। देखिए tan थीटा बराबर कितना दिया है, tan थीटा बराबर 12/5, तो इसमें लंब का मान इतना है और आधार का मान इतना है, तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर कितना होता है, लंब का स्क्वायर रूट में यानी 12 का स्क्वायर प्लस इसमें देखिए कर्ण जब आता है तो लंब आधार को जोड़ता है, तो प्लस 5 का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 144 25 कितना होता है 169, 169 किसका वर्गमूल है तो 13 का वर्गमूल है। देखिए क निकल गया। अब कॉस थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार का मान कितना है, कॉस ए बराबर आधार का मान कितना है, तो आधार का मान है 5 बटे कर्ण का मान 13, यानी 5/13 आंसर हमारा आया। 5/13 जहाँ है वहाँ हम लगा देंगे। तो देखिए 5/13 बी नंबर आंसर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में 10 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है √2 को बराबर cos 1 होता है। देखिए हम क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन जिस तरह बनाया उसी तरह आप लोग इस क्वेश्चन को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखे। और चैनल पहले बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम नए नए वीडियो आपके पास चल आएंगे। यानी 10 क्लास में पढ़ते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा चैनल है, ग्रुप यानी व्हाट्सअप चैनल है, उसको ज्वाइन करें। चलिए धन्यवाद।